बहुत नाजायज है। 28% को टैक्स होता है, डाका होता है, 28% GST, फिर एक्साइज ड्यूटी, फिर इनकम टैक्स के सरलीकरण करे और टैक्स का सरलीकरण लगे, टैक्स कम करे। करने के बावजूद और हाल ही में ही अगरवा को रेलवे लाइन से जोड़ने की जो 93 किलोमीटर की प्रस्ताव केंद्र सरकार द्वारा पास किया गया है, जिसके अंदर हिसार अगरवा सरसा 93 किलोमीटर रेलवे लाइन की मंजूरी केंद्र सरकार ने दी है। तो मेरी केंद्र सरकार से अपील है, जल्दी से जल्दी अगरवा को रेलवे लाइन से जोड़ा जाए। दूसरा, महाराजा अग्रसेन जी का जो महल जो अगरवा धाम के बिल्कुल दीवार एक साथ लगता हुआ है, वो टिल्ले के रूप में बदल चुका है। सरकार को उसकी खुदाई का काम भी राखी गढ़ी की तर्ज पर तुरंत प्रभाव से करना चाहिए। इसकी भी घोषणा सरकार की एक काफ़ी साल हो चुके, अनेकों बार उसकी सर्वे हो चुकी, बजट भी पास हो चुका, अभी तक खुदाई काम शुरू नहीं होगा। पर्यटन स्थल बनाया जाए जो काफ़ी सालों से जनता की, देश की जनता की, वैश्य समाज की मांग भी है। और हरियाणा जो है कृषि उपज प्रदेश है। जब सरकार बनते ही 2014 में 2015 में मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी हरियाणा में टेक्सटाइल हब बनाया जाएगा, वो हिसार जिले के अंदर बनाया जाएगा, क्योंकि हिसार जिला फतेहाबाद सरसा जींद भिवानी जो है कॉटन की बेल्ट है। तो कॉटन की बेल्ट है तो टेक्सटाइल में कॉटन चाहिए, कॉटन चीज ये जरूरी है कि केंद्र सरकार को अगरवा के अंदर टेक्सटाइल हब बनाने का काम करे और इंडस्ट्री जोन भी अगरवा में बनाए, ताकि लाखों लोगों को रोजगार मिल सके और ग्रामीण अपना फसल वहीं बेच सके। ये जरूरी है। ये 3-4 चीज़ें ऐसी है जो बनने से, चलने से वहाँ का विकास ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा, सरकार के खजाने में पहले से ज़्यादा धन होगा। अभी तक अगरवा के विकास के अंदर सबसे ज़्यादा अगर पूंजी किसी की लगी है तो वह समाज की लगी है। अगरवा धाम बना है तो समाज की, जनता के सहयोग से बना है। आज भी लगातार निर्माण कार्य, विकास कार्य लगातार हो रहे हैं। 12 महीने चाहे सर्दी हो, बारिश बाद में बनती रहती है। मैं भी लगातार कम से कम 70 जयंतियों में जाकर आया हूँ, देश के कोने कोने में, मतलब रात दिन मतलब चल रहा हूँ। क्योंकि ऐसे महान पुरुषों की जयंती में जाने से, उनको याद करने से हमें भी ताकत मिलती है, हमारा मनोबल बढ़ता है और हमारे अंदर भी आत्मरक्षा की मतलब शक्ति बढ़ती है। इसलिए हम पूरे देश के अंदर महाराजा अग्रसेन जी का प्रचार करने के लिए घूम रहे हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य राष्ट्र में जनता को समाज के माध्यम से, हमारे संगठन के माध्यम से, धाम के माध्यम से ज़्यादा सुविधा मिले, राहत मिले। इसलिए पूरे विश्व के अंदर अगरवा धाम के नेतृत्व में समाज की अलग अलग टीमें सेवा कार्य में लगी हुई। ये तो सरकार की तरफ से होती है। हमने अगरवा धाम में सभी नेताओं को बुलाया, अनेकों बार रेल मंत्री को बुलाया, वहीं घोषणा हुई। पिछली बार भी बजट में पास हुआ मगर काम रुक गया। अगली बार इस बार क्या है, पूरे सिस्टम वाइज आप नेट खोल के देखोगे, हिसार अगरवा सरसा 93 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन की मंजूरी मिली और उसका सारा सिस्टम बन गया, मगर वो भी पास हुए 2 महीने लगभग हुए हैं, अभी तक काम शुरू नहीं हुआ, सर्वे शुरू है। तो हम कहते भी अब काम जल्दी जल्दी शुरू हो, सर्वे करे जाओ। कागजे में सर्वे कर लिए, लाखों रुपए खर्च लिए, कुछ खा लिए, कोई पी लिए, कोई खर्च लिए और काम होएगा में रह जाए, कोई फायदा नहीं। तो मतलब क्या है, 2 यात्री है, वहाँ बस अड्डा बना दिया अगरवा के अंदर, बस अड्डा चालू नहीं है, पूरा कंप्लीट तैयार होने के बावजूद। अनेकों ऐसी बातें हैं जो जिससे मैं खुद कहता हूँ सरकार की कमी के कारण, सरकार की लापरवाही के कारण ये दिक्कतें आ रही है।